काली जो है वो काले रंग की होती है। क्यों काले रंग की होती है? बहुत अर्थ हैं उसके वैसे तो काले रंग के। एक अर्थ बता देती हूँ। काली दिखती नहीं, आँख बंद करो तो देवी को आप ढूंढते हो ना, नहीं दिखती, लेकिन हम देवी को ढूंढ रहे हैं तो पहला जो दर्शन होता है, हमें पता है देवी यहीं कहीं तो है, यहाँ है, सुना है हमने, जाना है, हृदय में है, सब जगह है, जानते हैं। आँख बंद करते हैं, डर लगता है कुछ, या कहीं कुछ प्रार्थना निकलती है, हम आँख बंद करते हैं और कहाँ देखते हैं? यहाँ देखते हैं। यहाँ क्या दिखता है? काली, काला काला दिखता है ना। तो जो दिखती नहीं है, जो इस काले पर्दे के पीछे छुपी है, उसको कहते हैं काली। काली का एक और अर्थ है इसमें कहा कृष्ण वर्णा। कृष्ण यानी कृष जो होता है वो कृष धातु यानी आकर्षण, जो सबको आकर्षित करती है अपनी तरफ। जब हमें कुछ भी मांगने की इच्छा होती है, हमारा तुरंत ध्यान आता है माँ, चोट भी लगे तो माँ, हर बात है माँ माँ कहते हैं। देखा तो है नहीं उसको, देखा नहीं, फिर भी माँ। तो जो सभी लोगों के मन को अपनी तरफ आकर्षण करती है उसको कहते हैं कृष्णा। तो भगवान शिव कहते हैं काली कैसी है? कृष्ण वर्णा सदा काली। वो कृष्ण वर्णा है जो सबका आकर्षण करती है। वो दूसरा अर्थ है। कृषि, कृषि होता है ना, कृषि, कृषि यानी फार्मर, और कृष भूमि होती है। तो जो कृषि उद्योग करता है, जो कृषण मतलब उसको घर्षण करके उसमें से जो अन्न वगैरह उगाता है, ठीक, तो वो जो शक्ति है कि पृथ्वी, ठीक है ना, वो पृथ्वी ही कृष्णा है, समझ लेना। उसका घर्षण करके, उसको खोद खाद के, उसको उसमें से अन्न जब उगता है, योनि स्वरूप में माँ है, धरती रूप में, तो वो है कृष्णा। तो कृष्ण वर्णा सदा काली, तो धरती के रूप में काली, आकर्षण शक्ति के रूप में काली। और एक बात, रात्रि में हम सो जाते हैं, सब अंधकार दिखता है, उस रूप में काली। जब सब कुछ संहार हो जाता है, द ग्रेट टाइम, महाकाल, महाकाल की शक्ति काली, महाकाली। संहार होने के बाद वही रह जाती है महाकाली। समय की शक्ति, काल की शक्ति, उसको कहते हैं काली। तो कृष्ण वर्णा सदा काली। और एक बात, जो सारे तामसिक जो प्रवृत्तियों को अपने अंदर समाहित कर ले और फिर उस अज्ञान को अपने अंदर समाहित करके जो साधक के हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलाती है, उसको कहते हैं काली। और काली का अर्थ और भी है, जो सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लेती है ना, तो वो निराकार रूप में समझ में नहीं आता, वो सच्चिदानंद रूपिणी है। लेकिन वही काली फिर सब कुछ प्रकट करती है, संसार चलता है, उत्पत्ति होती है। तो जो साकार और निराकार रूप में दोनों ही है, और जो जगत का पालन करती है और संहार करती है, उसको कहते हैं काली। सभी के अंदर जो ऊर्जा रूप में रहती है, उसको कहते हैं काली। तो काली कैसी? कृष्ण वर्णा सदा काली, आकर्षण करने वाली, काली काली, बड़ी प्यारी, उसको कहते हैं काली। तो ये कामाख्या का उन्होंने वर्णन किया कि काली ही कामाख्या है, श्री विद्या ही कामाख्या है। अब आगे कहते हैं कामाख्या तंत्र का महात्म्य वर्णन कर रहे हैं। उक्तानि सर्वतंत्राणि तथा नान्येति निर्णयः कृत्वा संकल्पम् इत्यस्य कामेषु पाठयेद् बुधः पठेद् वा पाठयेदपि शृणोति श्रावयेदपि तं तं कामं वाप्नोति श्रीमत्काली प्रसादितः। कहते हैं जो कोई कामना लेकर के काली के पास, काली यानी कामाख्या, जो कोई कामना लेकर के काली कामाख्या के पास जाता है, काली कामाख्या, मैं अभी तीनों का नाम लूँगी, जो कोई कामना लेकर के काली श्री माता कामाख्या के पास जाता है और उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो कोई संकल्प लेकर के इस तंत्र को समझता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, ऐसा करने से काली उस पर प्रसन्न हो जाती है और उसके अनुकंपा से सारी इच्छित कामनाएं पूर्ण हो जाती है।